हेलो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक का, उनके लिए 15 टॉप सवाल लाए हैं जो एकदम सीधे सीधे आएंगे परीक्षा में। तो बिना देर के चलते हैं, देखते हैं उस प्रश्न को। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव के आँखों का रंग प्रदान कौन करता है। तो मानव के आँखों का रंग प्रदान करने वाला है आइरिस। मानव के आँखों का रंग प्रदान कौन करता है। तो मानव के आँखों का रंग का प्रदान आइरिस करते हैं। और पुतली क्या करते हैं। तो प्रकाश का नियंत्रण करते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। कॉर्निया क्या है। तो कॉर्निया का काम है मानव आँखों में जो दान दिया जाता है, जो कॉर्निया ही दिया जाते हैं। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। तो निकट का देखिए उच्चारण करके देखिए कि निकट को उच्चारण जब हम करते हैं तो निकट आता है। तो इस कारण से हम इसको मतलब याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष का निवारण है ना, जो अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष का निवारण, जैसे दूर का फिर से उसी तरीका से उच्चारण कीजिए। दूर दृष्टि में तो दूर ऊ आ रहा है, तो उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि का किया जाता है। बाइफोकल लेंस द्वारा मतलब जरा दृष्टि दोष का, जिसे न दूर का दिखाई देता है न नज़दीक का दिखाई देता है, तो उसे जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो उसको बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, तो उसे दूर का भी दिखाई देने लगते हैं और नज़दीक का भी दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रश्न को समझ गए हैं, हम आशा करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद करिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, लेकिन लाल का कुछ भी और पूछेगा, जैसे कि प्रकीर्णन पूछे या विचलन पूछे, या अपवर्तन पूछे, ये कुछ भी पूछेगा लाल रंग का, तो सब कम होंगे। खाली सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, बाकी सब कम होगा। जैसे अपवर्तन, प्रकीर्णन, विचलन, ये सब कम होंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। और अपवर्तन के कारण क्या होता है। तो अपवर्तन के कारण होता है जैसे ये चाशनी में रखा रसगुल्ला बड़ा नज़र आता है, या पानी में रखा नींबू बड़ा नज़र आता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो इस प्रश्न को समझ गए हूँ कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष का निर्माण कितने बजे नहीं होता। तो इंद्रधनुष का में एगो खासियत, पहले पॉइंट जान लेते हैं कि इंद्रधनुष में क्या है। तो इंद्रधनुष अर्धवृत्ताकार बनते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष बनने का एक और कारण कि इंद्रधनुष सूर्य जिस तरफ उगते हैं ना, उसका विपरीत में उगते हैं। सूर्य जिस तरफ होते हैं उसके विपरीत में इंद्रधनुष बनेगा। तो इसी कारण हम इसको में कहते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण कितने बजे नहीं होते हैं। तो कितने बजे नहीं होंगे, 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे कैसे होंगे। देखिए, जब सूर्य भगवान बीच में होंगे तो
पृथ्वी पर थोड़े बनाता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण कितने बजे नहीं होते हैं, तो 12 बजे नहीं होते। तो छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। जो छठा नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट है जो विभव का होता है। SI मात्रक विभव का। शक्ति किसका होता है, तो वाट का होता है। तो इस तरीक़े से हम तीनों को याद करते हैं कि वोल्ट किसका है, तो विभव का। शक्ति किसका है, तो वाट का। एम्पियर किसका होगा, तो विद्युत धारा का। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का। नाइक्रोम, तो हीटर इसमें में नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। विद्युत, तो इसको याद कर लीजिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का। ठीक है। तो अगला नंबर प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती नहीं 46 होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46 होते हैं। 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी या युग्मक होते हैं, युग्मक। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। 9वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा जनन करता है। तो अमीबा है जो विखंडन के द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन द्वारा हाइड्रा करते हैं। मुकुलन द्वारा कौन करता है, तो हाइड्रा करते हैं। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्न में कौन नर जनन अंग है। तो इसमें से बताना है कि कौन नर जनन अंग है। तो इस नर का कौन सा भाग है, तो वृषण है जो नर का है। योनि किसका है भाई, तो मादा का है। मादा यानी महिलाओं का। ये होंगे, योनि होगा मादा का, वृषण होगा जो नर जनन अंग है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न चलते हैं। 11वां नंबर, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किस में होता है, वृषण में होता है। तो बहुत आसान सवाल था। ये 1 प्रश्न है ना, ये सीधे सीधे बिहार बोर्ड में छप जाते हैं। तो बच्चों लोग बढ़िया से इसे याद कर लीजिएगा। 4 प्रश्न और बच रहा। 12 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन एक लिंगी है। तो इनमें से कौन बताना है ना कि कौन एक लिंगी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पपीता, बी में है तरबूज, और सी में है दोनों, और डी में कोई नहीं। तो इनमें से कौन एक लिंगी है, तो दोनों है जो एक लिंगी है। पपीता और तरबूज दोनों है जो क्या है, एक लिंगी है। तो याद कर लेना है कि दोनों पपीता और तरबूज है जो एक लिंगी है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन उभय लिंगी है। तो निम्न में से बताना है कि कौन उभय लिंगी है। तो ऑप्शन नंबर ए में सरसों, बी में गुलहर, सी में दोनों, और डी में कोई नहीं। तो इनमें से कौन उभय लिंगी है, तो दोनों है ना जो उभय लिंगी है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, सरसों और गुलहर। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। कौन है जो धातु तो है पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन है भाई। वैसा प्रश्न का जवाब बहुत आसान है कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा है, पीबी। क्या है, पारा है ना, पीबी नहीं, Hg होंगे, Hg। पारा है ना जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, धातु है पर द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न लास्ट, कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो ये इसका जवाब होगा ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन है जो क्या होंगे,
अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में रहते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को मैट्रिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यही चैनल है, इस पर जुड़े रहिएगा तो 10वां से संबंधित अभी प्रश्न लेते रहेगा जो सीधे सीधे बिहार बोर्ड में आएगा। थैंक यू।